Good morning, students. Today I will start the second chapter of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. यानी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संसाधन, वन्य जीवन संसाधन. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है. She has to walk a long way and returns after a few hours. उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं. This is not enough to feed their family for the whole year. फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है. Peter lives in the heart of the sleep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. प्रतिदिन यानी रोजाना जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है. It is managed in a scientific way using the latest technology. वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए
एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोव्स वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लिव्स। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। The availability of such resources is the main reason places differ from each other। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। लैंड यानी भूमि। Land is among the most important natural resources। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। भूपृष्ठ के यानी भूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। द रग्ड टोपोग्राफी, steep slope of mountains, low-lying areas susceptible to water, logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, यानी समान नहीं है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। या तो वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है या फिर वहाँ पे कोई नहीं रहता है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर agriculture, hence these are the densely populated areas of the world। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है
और इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। यूज लैंड, भूमि उपयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। दिस इज कॉमनली termed as land use. Can you list out the different ways in which family use their land? साधारणतः इसे भूमि उपयोग के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। दिस यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज population and technology are also important determinants of land use pattern. भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानव कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। Private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruit, nuts, or medicinal herbs. These communities' land are also called common property resources. तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि वह भूमि होती है जिन पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है और सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas.
स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यावसायिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों पर घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न also reflect the cultural changes in our society. आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constitutional activities. Expansion of agriculture and constructional activities. वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हैं। Conservation of land resources. भूमि संसाधन का संरक्षण। Growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। Afforestation land reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land. वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन,
Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। They often take place in conjunction with earthquakes, flood and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can causes heavy landslides that can block the flow of river for quite some time. वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है और यह भूस्खलन नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, यानी रोक देता है। The formation of river blocks can cause shock to the settlements downstream on its bursting in the highly trained. Landslides have been a major and widely spread natural disaster that often stake life and property and occupy a position of major concern. नदी अवरुद्ध या नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। A case study एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। A massive landslide hit Pangvi village near Rekongpio in Kinnaur districts of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of Old Hindustan Tibet Road, National Highway 22। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। This landslide was triggered by intense blasting at Panji village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था।
विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म, न्यूनीकरण क्रियाविधि। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक techniques has improved us to understand what factors cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. वैज्ञानिक विधियों के विकास में से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंध कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं, यानी कुछ तरीके निम्न हैं। hazard mapping, locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements. भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। Construction of retention wall to stop land from slipping, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण हो। Increase in the vegetation cover in an effective way of arrest landslide, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। The surface drainage control works are implemented to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. सतही अपवाह यानी सतह के प्रवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। थैंक यू।